नमस्कार दोस्तों, अडानी का नाम तो आप लोग सुन ही चुके होंगे। अडानी का जो कंपनी है फिर से 25% उछाल मार ली है। उनका जो शेयर है वो 25% फिर बढ़ गया है। अब अडानी को लेकर मार्केट में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गया है कि अडानी के जितने भी कंपनियां हैं ये सब फ्रॉड कर रही है, ये भारत के साथ स्कैम कर रही है, ये भारत के अर्थव्यवस्था को डुबो देगी, ये भारत को बर्बाद कर देगी। भारत से दुनिया में सबसे ज्यादा लिया गया लोन में से अडानी का लोन सबसे ज्यादा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अडानी भी भाग जाएगा भारत से, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, ऐसा न्यूज में सामने निकल कर आ रहा है। अडानी कंगाल हो गए, ऐसा भी न्यूज सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन उसके विपरीत अडानी डट कर खड़े हुए हैं और 25% उनका शेयर फिर से उछाल मार दिया है। फिर से वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जहां पूरे विश्व में टॉप 3 रिचेस्ट ऑफ द पीपल में वो खड़े थे, वो गिरकर टॉप 20 से भी बाहर हो गए थे। लेकिन फिर 25% उछाल के बाद टॉप 20 के अंदर आ गए हैं। 17 पोजीशन पर वो खड़े हैं। अब मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिक्स का जानकार नहीं हूं, कोई न्यूज चैनल वाला नहीं हूं, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूज देखने के बाद कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जो कि आम लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं, वे लोग तो सारे कुछ समझ गए हैं। जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो आम लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। दोस्तों, जैसे अडानी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, बहुत सारा उनके पास कंपनियां नहीं है जिन कंपनियों के नाम से वो लोन लिए हैं, ऐसा इल्जाम लगा है। वे अपने शेयर का जो प्राइस है वो खुद ही बढ़ा रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगा है। जैसा कि आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। बहुत सारे गांवों में 50,000, 1 लाख जो किसान लोन लेते हैं बैंकों से, उनके पास जमीन नहीं होता है, फिर भी वो दूसरों का जमीन दिखाकर, या मेरा वहां पर जमीन है, मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं, मैं पशुपालन करूंगा, ये बोलकर बैंकों से लाख 1.5 लाख रुपया लोन ले लेते हैं। ये आपको भी पता है। ऐसा ही इल्जाम अडानी पर भी लगा है कि वो बड़े बड़े कंपनी विदेशों में दिखाते हैं, उनके नाम से लाखों करोड़ों लोन लेते हैं, जबकि वो कंपनी उनका है ही नहीं, ऐसा इल्जाम लगा है। जबकि वो इन सारे इल्जामों को खारिज करते हैं और अपना टोटल कितना कलेक्शन है, कितना उनका प्रॉपर्टी है, कितना इनकम होता है, वो कितना भारत से लोन लिए हैं, कितना विदेश से लोन लिए हैं, वे सारे लोन को चुकाने का क्षमता अभी भी रखते हैं, ऐसा वो स्टेटमेंट निकालकर रख दिए हैं, पूरा पब्लिकली वो ओपन कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे इल्जामों को खारिज कर दिए। अब ये इल्जाम लगाया कौन था? तो अमेरिका का एक एजेंसी है, जो प्राइवेट एजेंसी है, हिंडनबर्ग नाम से ये एजेंसी चलती है, जिस पर कहा जाता है कि सिर्फ 5 लोग काम करते हैं हिंडनबर्ग में। अब आप लोगों को समझनी चाहिए, अमेरिका में बैठे सिर्फ 5 लोगों का एक रिसर्च कंपनी, जो कि प्राइवेट है, उसे अमेरिका सरकार अप्रूवल नहीं देती है, अमेरिकी सरकार के अंडर में वो काम नहीं करती है। वो एक रिपोर्ट निकालती है और भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े बिजनेसमैन का अगर बिजनेस का मार्केट डाउन चला जाता है तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। कल के दिन कोई जापानी कंपनी, कल के दिन कोई चाइनीज कंपनी, कल के दिन कोई ब्रिटेन का कंपनी, कल के दिन कोई फ्रांस का कंपनी अगर भारत के किसी बहुत बड़े उद्योगपति के ऊपर कोई इल्जाम लगा देता है और भारत का शेयर और भारत का इकोनॉमी पे अगर प्रभाव पड़ता है, तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है कि सिर्फ 5 लोगों का एक कंपनी जो 2017 पे बनी है, वे भारत के एक उद्योगपति के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर देता है कि यह फ्रॉड है। और भारत के उन लोग का मार्केट अगर डाउन हो जाता है तो यह बहुत ही बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। हम लोग अक्सर अमेरिकी कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जितना भी साबुन का आप प्रोडक्ट का नाम सुनते हैं, जितना भी आप शैम्पू का नाम सुनते हैं, ये सब अमेरिकी कंपनी है। लेकिन आज अगर इन अमेरिकी कंपनी को टक्कर देने के लिए अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, बाबा रामदेव का ग्रुप, पतंजलि ग्रुप सामने निकल कर आता है, तो इन सभी लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ स्कैम का न्यूज सामने आ जाता है और भारतीय कंपनियों को टारगेट किया जाता है। अगर ये गलत है तो वह भारत के सरकार द्वारा जांच किया जाएगा, उस पर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन एक विदेशी कंपनी इल्जाम लगाता है और इनके मार्केट पर असर पड़ता है और भारत के लोग तुरंत ही मान जाते हैं विदेशी एजेंसियों का बात। यह भारत के लोगों का भी एक बहुत बड़ा कमजोरी है, कोई भी अगर कुछ बोल देता है तो तुरंत मान लेते हैं। ये वही लोग हैं जो भले ही चाइनीज सामानों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन भारतीय सामानों पर डाउट रखेंगे। ये वही लोग हैं जो भले ही अमेरिकी सामानों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन भारतीय सामानों पर डाउट रखेंगे।
तो ये हमारे देश को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। लोगों को समझने की जरूरत है। अगर अडानी सरकार से लोन ली है और एक अच्छा काम कर रही है, एक बिजनेस खड़ा कर रही है जो चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन को टक्कर दे रही है उनकी कंपनी, तो ये भारत के लिए गर्व की विषय हो सकती है। हाँ, अगर उन्हें बहुत ज्यादा लोन दिया गया है और उस लोन का वो इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब एक समय में हम लोग सुनते हैं कि अडानी वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन है, फिर कल का एक न्यूज आता है वो अडानी को स्कैम घोषित कर देता है। तो हम लोग कौन सा न्यूज मानेंगे? कोई ना कोई एक न्यूज तो गलत होगा। एक तो जो न्यूज उन्हें 3rd रिचेस्ट पर्सन बताते हैं वो गलत होंगे, या फिर हिंडनबर्ग गलत होगा। अगर ये मेहनत करके, बिजनेस करके, अलग अलग बिजनेसों से पैसा कमाकर वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन बने थे तो ये तो सबको दिख रहा है कि वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं, बहुत सारे मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो से इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, वे तो अपने वीडियो के इंफॉर्मेशन में अडानी को इसके भी घोषित कर दिए हैं, जैसे कि वही जज हैं, वही सुप्रीम कोर्ट हैं। अपने दिमाग से उन्हें स्कैमर घोषित कर दिए हैं, उन्हें भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड घोषित कर दिए हैं, उन्हें भारत का सबसे बड़ा स्कैम घोषित कर दिया गया है बहुत सारे यूट्यूबर द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बात दोनों ओर की रखी जाए, पक्ष विपक्ष की रखी जाए और बात समझदारी की रखी जाए। जब तक घोषित ना हो कि वो स्कैमर है तब तक इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आप लोगों के सोच पर निर्भर करता है। ऐसे ही कुछ जानकारी का वीडियो पाने के लिए, समझदारी का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।